अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम गुराम। किधर? आपसे मिलने आया था शाह साहब, और यहाँ मेरा पूरा कबीला जमा है। इन्हें मैंने बुलाया था कि आके अपने हिस्से के पौधे लगा जाए। अच्छा, तो ये तमाम पौधे मेरे कबीले के हैं? मेरे डेरे पे बेटा कबीले नहीं होते, इंसान होते हैं। दाइमा आप इन्हें गाड़ी में ले जाए, मैं अभी आता हूँ। किधर से आ रहे हो? सरदार जुम्बेल के डेरे से, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि क्यों। वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं शाह साहब। मुझे अपनी इज्जत की नहीं, लोगों के साथ होने वाले मजालिम पर इंसाफ की जरूरत है। जालिमों और मुनाफिकों के साथ अपनी इज्जत अफजाई के लिए मैं समझौता नहीं कर सकता। तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूं? वही जो मैंने दिया है। अच्छा शाह साहब, इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा। लगता है गौराम किसी का पैगाम लेकर आया था। हाँ, यहाँ होने वाली बातें सरदार जुम्बेल तक पहुंची हैं, जिनसे यकीनन उन्हें तकलीफ पहुंची होगी। मेरे ख्याल में आपको मोहतात रहना चाहिए। यानी सच्चाई में एहतियात की, इल्म में मसलहत की, और इंसाफ में मुनाफकत की मिलावट करनी चाहिए। नहीं शाह साहब, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि सरदार जुम्बेल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। मीर बालाच, जब तक नुकसान का अंदेशा रहेगा, अदावत के पहाड़ों पे अमन का कोई पैगाम नहीं उतरेगा। खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम वही नगमा बजाओ जो भी बजा रहे थे। यूं लगता था जैसे साज में कोई आवाज शामिल हो गई है। तो आपने वो आवाज सुनी है? हाँ हाँ बेटा, मैंने सुनी है वो आवाज, और तुम्हारी ही उम्र में सुनी है। शाताज, शाताज। हाँ, क्या? जानती हो मैं क्या सोच रही हूँ? क्या? मैं सोच रही हूँ कि अगर आज गौराम भाई ना आ जाते तो मैं बालाज से अपने दिल का सारा हाल कह देती। उसे बताती कि बालाज, तुम्हें देखकर मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। दुनिया जहान का होश नहीं रहता तुम्हारे रुबाब की आवाज में खो जाती हूँ। कोई जादू है जो मुझे खींचता है और मैं बेसुध बेख्तियार उसकी जानब खींचती चली जाती हूँ,
खींचती चली जाती हूँ, खींचती चली जाती हूँ। और उससे पूछती कैसा क्यों होता है, इस हालत को क्या कहते हैं, इस कैफियत को क्या नाम दूं? और उससे पूछती कि क्या मैं ही ऐसा महसूस करती हूँ, या कोई कसर, कोई तड़प तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए मौजूद है। और उससे पूछती कि बालाज, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकोगे, मुझे रुबाब की तरह अपनी जिंदगी का साथी बना सकोगे, या तन्हाइयों के दश्त में छोड़ जाओगे? हिजरो फराक के शेर कहने के लिए की बच्ची माफ करना, मैंने देखा नहीं था। नहीं गौरम भाई, कसूर मेरा है। नहीं, कसूर मेरा है। तुम्हें अम्मा ने बुलाया है। लाए, मैं साफ कर देती हूँ वरना दाग रह जाएगा। हमारी औरतों को पानी इतनी दूर से भर के लाना पड़ता है बाबा जान कि वापसी पर आधे घड़े धूप और गर्मी से सूख जाते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, मगर भेजें तो कहाँ। हमारे लोग बगैर इलाज के मर जाते हैं। आपने एक बात पे गौर किया बाबा जान? क्या? ये जो अपने कबीले के मसाइल मैं आपको बता रहा हूँ, इनका ताल्लुक सेहत से, सड़कों से, तालीम से और पीने के पानी से है। हाँ बालाज, और इन चीजों की हमें फौरी जरूरत है बाबा जान। जरूरत तो है, और यही वो जरूरतें हैं बाबा जान जिनको पूरा करने का मंसूबा हुकूमत ने सरदार जुम्बेल के जरिए जिरगे में मंजूरी के लिए पेश किया, जिसकी मैंने हमायत की, मगर तमाम सरदारों ने इसे कबूल नहीं किया। मैं सरदार जुबेल से बात करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि जिरगा उन्हें मंजूर कर ले। नहीं बाबा जान, जिरगा इन्हें मंजूर नहीं करेगा। जिरगा वही मंजूर करेगा जो सरदार जुम्बेल को मंजूर होगा, और सरदार जुम्बेल को यह हरगिज मंजूर नहीं है। पता है बालाज, मैंने अभी अभी एक फैसला किया। यही कि आपका बेटा बालाज पागल हो गया? नहीं, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी कर दूं। लेकिन बाबा जान, इससे लोगों के मसले हल नहीं होंगे। और सरदारी तुम्हारे हवाले कर दूं। सरदारी? हाँ, जानता हूँ मेरा बेटा मुझसे बेहतर सरदार साबित होगा। बच्चों की तालीम का मामला हो तो शमशा की बातें सरहांकों पर। ये सरदारी के मामलात हैं सरदार, इन्हें सरदार ही बेहतर समझ सकते हैं। शमशा को इन बातों में दखल देना नहीं चाहिए। मुझे ज्यादा फिक्र छोटे सरदारों की है अबू। ये नूरू सुरू कादिर तमाम के तमाम मच्छरों को अपने साथ मिला ले तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर कल शायद सरदार हमजा सालारी और गौराम के लिए मुसीबत बन जाए। मेरे लिए क्यों सरदार? अपनी मामू के बाद तुमने ही सरदारी संभालनी है, और ये सरदारी बड़ी मुसीबत होती है गौराम। हर तरफ से चौकस और होशियार रहना पड़ता है। कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा दोस्त किस वक्त दुश्मन हो जाए, और जिसकी हम इज्जत कर रहे हैं वही जड़ें काट रहा हो। मीर ग्वाराम के मुकाबले में मीदियों का सरदार बालाच होगा, और ये मुकाबला कश्तियों की दौड़ से ज्यादा आजमाशी होगा।
तुम्हारी कंघी करते वक्त मुझे तुम्हारी माँ याद आ जाती है। क्यों दाई माँ? तुम्हारे बाल बिल्कुल रोशानी बीबी की तरह हैं। कहते हैं कि मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह हूँ। हाँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। यही उम्र होगी जब रोशानी बीबी ने तुम्हें जन्म दिया था, लेकिन तुम्हें देखने से पहले आंखें बंद कर ली। बाबा जान भी तो उस वक्त जवान होंगे। हाँ, उनकी उम्र कोई गौराम जितनी होगी। तो फिर उन्होंने मेरी माँ के बाद शादी क्यों नहीं की? तुम्हारे लिए। वो समझते थे कि सौतेली माँ तुम्हारा अच्छी तरह ख्याल नहीं रखेगी। क्यों? सौतेली माँ आप जैसी भी तो हो सकती थी। मेरी जैसी? सरदार शादी करते तो किसी ऊंचे घराने के लड़की से करते, तो वो मेरी जैसी कैसी हो सकती थी? क्यों दाई माँ? अरे बेटी, मैं और मेरा खामिंद गनी इस हवेली के नमकखार थे। गनी तुम्हारे बाबा का मुहाफिज और मैं रोशानी बीबी की खादिमा। एक हमले में गनी सरदार को बचाते हुए मारा गया। मेरी गोद में एक माँ की बच्ची थी। तुम्हारे पैदा होने से चंद दिन पहले वो फौत हो गई। सरदार हमजा ने तुम्हारे फूलों जैसा जिस्म मेरी गोद में आके डाल दिया और मैं सारे दुख भूल गई बेटी, सारे दुख भूल गई। नहीं दाई माँ, कोई और माँ मेरी दाई माँ जैसे नहीं हो सकती। बेटी शादाब, मेरा भाई कहता था वहां जाते ही तुझे काम मिल जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं। सारा समुद्र का सफर होगा। भाई ये लाज क्यों दी? खाना खराब का बच्ची, लांच एक कश्ती होता है, बिजली का मोटर से चलता है, मोटर से। इधर से भाई साहब ये खिलमेल कितना दूर है? पता नहीं, कहते हैं सुबह सवेरे वहां पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। भाई साहब आपने कितना पैसा दिया? अरे पूरा 10,000 रुपया दिया है नकद मैंने। रात दुआ करो खैर खरीयत नाल खलमीन पहुंच जाइए। मैं तो 2 बच्चियां दी शादी करनी। अभी थोड़ी देर में लॉन्च साहिल पे लगने वाली। भाई मामला तो सारे ठीक है ना? उसकी फिक्र ना करो, अब्बू के सारे इंतजाम बिल्कुल ठीक होते हैं। और इंतजाम पर एक किस्सा मुझे याद आया। अच्छा चलो। चलो भाई, अपना अपना सामान उठाओ और चलो मेरे साथ, चलो जल्दी करो।
तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बेटी सलारी कबीले की पहली लड़की है जिसने बगावत की है, वालिदैन के तयशुदा रिश्ते को कबूल करने से इनकार किया है। जी वाजा। तुम सलारी कबीले की पहली बेटी हो जिसने इनकार का हक इस्तेमाल करने की जुर्रत की है। मैं इस जुर्रत की कदर करती हूँ। तुम्हारी बेटी का चाल चलन तो ठीक है ना, उसका ध्यान किसी और तरफ तो नहीं है? जानती हो, सबसे पहले चाल चलन की खराबी का इल्जाम लगेगा तुम पर, और ये इल्जाम पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो जाए जी, मैं वहाँ शादी नहीं करूँ। तुम्हारे होने वाले दामाद की उम्र क्या है? मेरे बाबा के बराबर ही होगा जी, मुझसे बड़ी उम्र की तो उसकी बेटियां हैं। अगर वो तुम्हें बड़ी कश्ती दे सकता है तो इसका मतलब है तुम्हारी बेटी आराम से जिंदगी गुजार सकती है। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का सौदा नहीं कर सकता, और बेटियां भेड़ बकरियां नहीं होती। मेरी बेटी उसे ये रिश्ता कबूल करने पर रजामंद कर लेगी। मैं अपने बाबा से कहूंगी कि तुम्हारे बाप को इस रिश्ते से मना कर दें। खुदावंद करीम सब बाहों को ताकत और रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमा। आमीन। खुदावंद करीम सबको आपस में सुलह, मोहब्बत और इंसाफ के साथ रहने की जुर्रत और ताकत दे। आमीन। मुबारक 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 मुबारक। बेचारा हमारा मछेरा भाई मुबारकबादें तो वसूल कर रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि अब उसकी सारी जिंदगी कर्ज उतारने में गुजरेगी और कर्ज वहीं का वहीं रहेगा। नहीं समझे? समझ गया नूरू। नूरू भाई, क्या है? जरा मेरी बात सुनना। यार तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हाँ बोलो बोलो, समझ रहा हूँ। जो कुछ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वो तुम्हारे फायदे की बात है। सरदार जुम्बेल ने कहा है उन्हें तुम्हारी पुरानी खिदमत का बहुत ख्याल और लिहाज है। वो तुम्हारे साथ नरमी का बर्ताव करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है कि उसका बाप उसे जुबान दे चुका है शाहताज। उसने जुबान देने से पहले अपनी बेटी से पूछा क्यों नहीं बाबा जान? उसने उसकी बेहतरी का सोचा है बेटी। उसकी बेहतरी का नहीं, अपने फायदे का सोचा है। वो वहां खुश रह सकती है। खुशी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती बाबा जान। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम इसलिए कि आप बाप बनकर सोच रहे, माँ बनकर नहीं सोच रहे। और तुम बेटी बनकर सोच रही हो, बाप बनकर नहीं सोच सकती। ठीक है, फिर फैसला दाइमा पे छोड़ देते हैं। क्यों दाइमा? आपका फैसला बाप के हक में है या बेटी के हक में? आज आपने पहली बार सरदार के खिलाफ फैसला दिया, कैसा लग रहा है? अबू ने मुझे बताया कि सरदार जुम्बेल मेरे तमाम पिछले कर्जे माफ कर देगा।
मुझे मछली पकड़ने की इजाजत देगा और मेरी मछली का भाव भी बढ़ा देगा। फिर शाह साहब, ये सारी रियायतें सिर्फ मेरे लिए होंगी, ये मेहरबानियां सिर्फ मेरे लिए हैं। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि वो तमाम मछेरे जो अपने कर्जे अदा कर चुके उनका सूद माफ कर दिया जाए, उनको भी मछली पकड़ने की इजाजत दी जाए और उनकी भी शिकार की हुई मछली का भाव बढ़ा दिया जाए। तुमने ऐसा क्यों किया? जो रियायतें मिल रही थी वो तो ले लेते। शाह साहब, आपने खुद ही तो कहा था कि हम अपने लिए रियायतें नहीं इंसाफ चाहते हैं। अगर आप इंसाफ पर समझौता नहीं कर सकते हैं तो मैं भी चंद रियायतों के लिए अपने साथियों से दगा नहीं कर सकता हूं। अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे तो किसी के साथ कोई बेइंसाफी ना हो, किसी के साथ कोई जुल्म ना हो, किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। अस्सलाम वालेकुम फूफी जान। वालेकुम सलाम, जीती रहो। कैसी हो? ठीक, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। वालेकुम सलाम दाइमा, बैठो। द्रोशे किधर है? द्रोशे यहीं थी। द्रोशे, द्रोशे। और बीबी जान, दुरुशम ठीक ठाक है ना? अल्लाह का शुक्र है दाइमा। हमजा भाई ठीक थे? जी सब खैरियत। दरोशे की बच्ची मेरी आंखें। तुझे आंखों की क्या जरूरत है? तू तो उसे बंद आंखों से भी देख लेती है। हाँ वो तो है, वो तो हमेशा मेरी आंखों में रहता है। अच्छा क्या शेर है तेरा वो? उससे खामोश कलामी की है, बंद आंखों में उसे रखा है, याद के हाथों से पकड़ा है उसे, दिल की बाहों में उसे रखा है। अच्छा अब छोड़ ना मेरी आंखें, छोड़। उससे खामोश कलामी की है, बंद आंखों में उसे रखा है, याद के हाथों से पकड़ा है उसे, दिल की बाहों में उसे रखा है। शाहताज,
शाताज। कौन शाताज? तुम शाताज नहीं हो? नहीं, मैं शाताज नहीं। तो फिर कौन? मैं वो नगमा हूँ बालाज जो तुम अभी बजा रहे थे। वो चादर हूँ जिसकी ओट में तुम अपना चेहरा छोड़ गए थे। वो आईना हूँ जिसमें तुम अपनी आंखें भूल गए थे। वो मिसरा हूँ जिसको तुमने शेर बनाया। क्यों आई हो यहाँ? तुमने कभी खुशबू से पूछा कि फूल के पास क्यों आती है? क्या आवाज बता सकती है साज से उसका क्या रिश्ता है? अपना रिश्ता खुशबू फूल का साज आवाज का नहीं हो सकता। हम दुश्मन हैं। हम दुश्मन हैं? दुश्मन की औलाद है शाताज। दुश्मन की औलाद भी दुश्मन होती है। धूप और पानी भी दुश्मन है, लेकिन बारिश बरसाते हैं। आग और तेल भी दुश्मन है, चिरागा करते हैं। दश्त में बारिश किसने देखी? यहाँ तो राज बगुलों का है। इतनी गहरी तारीकी में, इतनी तेज हवा में कैसे चिरागा हो सकता है? हो सकता है। छोटा सा एक तार हिले तो गूंगी वादी गूंज उठती है। जुगनू अंधी तारीकी में नूर के मिसरे लिख सकता है। जानता हूँ, जानता हूँ। गूंज उठी है तेरे भी दिल की गूंगी वादी। मेरे भी दिल पर नूर के मिसरे लिखे गए हैं, लेकिन दिल बेचारे दिल क्या कर सकते हैं? पत्ते में गुलशन होता है, कुंपल जंगल बन सकती है, बूंद समंदर बन जाती है। तार हिलाना शेर बनाना आसान है शाताज, मगर दश्ते वफा का सफर बहुत ही मुश्किल है। नंगे सर और नंगे पांव चलना पड़ता है। इसमें पछतावे के पड़ाव कदम कदम पर पांव चगड़ लेते हैं। शौक की वादी मौत की वादी बन सकती है। मंजिल नजर तो आती है, लेकिन आगे बढ़ती जाती है। पीछे मुड़कर देखना मना है। पीछे मुड़कर देखने वाले सिल पत्थर हो जाते हैं। दश्ते वफा का सफर बहुत ही मुश्किल है। मैं तो इतना जानती हूँ बालाज कि प्यार के बोल का पहला हर्फ जुबां पर लाना हर मुश्किल से मुश्किल है, लेकिन दश्ते वफा में उठने वाला पहला कदम ही मंजिल है। ये जो सहरा में घटा सी कोई लहराई है, याद की आँख से टपकी
ले जाओ, तुम अपने साथ ले जाओ, तुम अपने साथ ले जाओ, ये ख्वाबों की हंसी दुनिया। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मैं दस्त की तन्हा मुसाफिर हूँ। यहाँ तपते बबूलों को घटा छूने की हसरत है, सदा छूने की हसरत है। मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ कोई भी एक लम्हा, कोई जुल्सा हुआ झोंका, सुलगती रेत पर लिखे हुए हर अक्स को बेख्वाब सहरा में सुला देगा, सुला देगा। मुझे तुमसे, तुम्हें मुझसे भुला देगा, भुला देगा, भुला देगा। गुराम, जी माँ जी। क्या बात है? कुछ नहीं माँ जी। नहीं, कोई बात है बेटा जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। माँ जी, आप घर में बहू लाना चाहती हैं ना? हाँ बेटे, हर जवान बेटे के माँ की ख्वाहिश होती है कि वो घर में बहू लाए। तो फिर क्या? फिर आप मामू जान के पास चले जाएं। मामू जान? सरदार सलारी? हमजा भाई के पास? जी माँ जी। तो तुम शाहताज से शादी करना चाहते हो? हाँ माँ जी। मैं खुद भी शाहताज को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है सरदार ज़काउल्ला, आप कुछ बालाज की वजह से फिक्रमंद हूँ। क्यों? क्या किया बालाज ने? कुछ करता ही तो नहीं। आप क्या चाहते हैं, क्या करे? शादी कर ले, फिर सरदारी की जिम्मेदारियां संभाल ले। बात की आपने उससे? टाल जाता है। टालने वाला तो नहीं, बहुत जिम्मेदार लड़का है। बालाज आपकी बात नहीं टाल सकता। शाहजी, आप पूछें वो क्या चाहता है, कहाँ चाहता है। आपके ज़हन में कोई रिश्ता है? मेरे ज़हन में तो मेरे बेटे की खुशी है। सरदार के दिल और दिमाग में ज़काउल्ला सिर्फ औलाद ही की नहीं, दूसरे लोगों की खुशियां भी होनी चाहिए। मुझे यकीन है वो बड़ा अच्छा सरदार बनेगा। बालाज
बहुत से लोगों से बेहतर और अच्छा इंसान है। मुझे भी उससे बहुत सी उम्मीदें हैं। आप उससे बात करेंगे? जरूर इंशाल्लाह, जरूर। शादी इजाजत। माशाल्लाह। लाए मैं साफ कर देती हूँ, वरना दाग रह जाएगा। उससे खामोश कलामी की है, बंद आंखों में उसे रखा है, याद के हाथों से पकड़ा है उसे, दिल की उसे रखा है। तो फिर तुम कौन हो? मैं वो नगमा हूँ बालाज जो तुम अभी बजा रही थी, वो चादर हूँ जिसकी ओट में तुम अपना चेहरा छोड़ गए थे, वो आईना हूँ जिसमें तुम अपनी आंखें भूल गए थे, वो मिसरा हूँ जिसको तुमने शेर बनाया। क्यों आई हुई यहाँ? मैं तो इतना जानती हूँ बालाज कि प्यार के बोल का पहला हर्फ जुबां पे लाना हर मुश्किल से मुश्किल है, लेकिन दश्ते वफा में उठने वाला पहला कदम ही मंजिल है।